हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री कार्निवल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मीसोमेरिक इफेक्ट, दैट इज द सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज द रेजोनेंस. सो मीसोमेरिक इफेक्ट is a type of resonance only. It is a type of resonance. बट वॉट इज द डिफरेंस? बेसिकली आपको बुक्स में ये रेजोनेंस भी मिलेगा, दैट रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक आर सेम, बट देयर इज something that is different in mesomeric effect and in resonance. That is, in mesomeric effect there will be an atom or a molecule. So if I am saying that A is an atom, okay, so there will be an atom or a molecule that will have tendency to donate or accept the electron. So अगर मैं कह रही हूँ कि जो ये A atom है ये accept कर सकता है electron density, that means it can accept electron density, or you can say like this, that it is attached to a bond and it is accepting electron density. So you will be saying that A atom is basically electron withdrawing group. Let me just write down electron withdrawing group. बट इफ मैं कहती हूं कि जो ए एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दे रहा है, दैट इज, इफ आप बॉन्ड के उसमें कहो दैट इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. Okay, it is electron donating group. Now these electron density can be in terms of lone pair or negative charge, and we will consider them in mesomeric effect. Okay, अभी हम कुछ examples देखेंगे, आपको और clear हो जाएगा. तो जो ये electron withdrawing group वाले हैं इनको हम बोलते हैं कि ये माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, दैट इज नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट. एंड जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले हैं इनको हम बोलते हैं ये प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, दैट इज पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट. सो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है वो मेनली डिफाइन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए और माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए. माइनस एम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही स्टडी करेंगे, दैट इज शोइंग पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट. Okay, so we are starting with this first one, that is positive mesomeric effect. Positive mesomeric effect plus M. Okay, now I'll be writing down some of the examples with their order कि कौन ज़्यादा प्लस एम शो करेगा. बिकॉज सी हमको ये तो पता चल जाएगा नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर देखकर कि यस ये शो कर सकता है प्लस एम, बट हमको ऑर्डर ज़्यादा ज़रूरी होगा जानना ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, राइट. सो यहाँ पर मैं ऑर्डर्स के साथ लिखूंगी आपके एग्जाम्पल्स. तो अगर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, अब आपको पता लग गया कि बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी. जो ग्रुप डोनेट करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द conjugated system or to the deficient system, we will say that these will be having positive mesomeric effect. Okay, so electron donation to the conjugated system, and conjugated system से मेरा मतलब है पाई सिस्टम, राइट. पाई बॉन्ड्स हो, वो conjugation में हो, to the conjugated system or to the deficient species or to the deficient system, you can say. Okay, that is having a vacant p orbital or any vacant d orbital, you can say. So that is also a positive mesomeric effect showing species. So firstly let's start with the example with their order. So plus m effect, अगर आपको मिल जाए O negative charge, okay, oxygen having a negative charge, right, oxygen having R species, right. R means I am saying any alkyl group. If I am writing R, that is any alkyl group, any alkyl chain, methyl, ethyl, propyl, anything. And if I am saying oxygen having 2R, and oxygen cannot make 3 bonds, so obviously it will be having a positive charge on it, right.
अब हम इनका ऑर्डर लिखते हैं। सी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट मीन्स वो एक्स्ट्रा है, उसकी खुद की नहीं है, सो इट विल बी हैविंग मोर प्लस एम इफेक्ट देन ऑक्सीजन, बिकॉज हियर देयर इज अ लोन पेयर जो कि उसका खुद का है, राइट। तो हियर ऑक्सीजन की हम कह सकते हैं कि उसका खुद का लोन पेयर, तो वो खुद का नहीं देना चाहेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो ज्यादा देना चाहेगा, तो इट विल बी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर प्लस एम इफेक्ट देन ओ आर, right. Now oxygen having a positive charge, see, oxygen having a positive charge is very unstable. It will take up electron density towards itself to neutralize this positive charge. वो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा ताकि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके, दैट इज व्हाई इट विल बी हैविंग लीस्ट प्लस एम इफेक्ट देन दीज। करेक्ट, अंडरस्टूड टू एवरीवन? ओके, now the next concept, if I am having sulfur, so let's take for sulfur also S negative, Sr, S. Okay, now I am taking not R, let me just take any alkyl group. Okay, so it will be more clear to you. So if I am taking SCH3, right, and here I am taking S positive charge, 2CH3CH3 group, like this. Now just pause the video and tell me the order. So I hope you have written it down. So the order will be this one: sulfur having negative charge, more plus M effect; sulfur having a lone pair, yes, it will be plus M effect, but sulfur having a positive charge, least plus M effect, right. Now the next example, so if I have nitrogen now, okay, so let's discuss for nitrogen. If you have N, R2, that means two alkyl groups. If you have oxygen, OR, okay. If you have fluorine, okay, let's try to see which will be having more plus M effect. अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखूं, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, देन ऑक्सीजन की होती है, देन नाइट्रोजन की होती है, राइट। अब मैं बोल रही हूं कि ये जो नाइट्रोजन है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ठीक है। अगर इसने दी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अगर इसने अपना लोन पेयर दे दिया, ठीक है, साथ वाले कार्बन एटम को दिया, वो डेफिशिएंट होगा या फिर ऐसे पाई बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो यस, एंड इट इज R2. ओवर हियर इट इज अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन R, इसने भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी लाइक दिस, ओके, एंड फ्लोरीन ने भी दे दी सिमिलरली, फ्लोरीन ने भी दे दी सिमिलरली। नाउ मेक अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बन, this will be shifted to the this carbon, तो कार्बन नेगेटिव आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आएगा, R2 आएगा, राइट। इस पे भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OR, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव अगेन, एंड हेयर इट वुड बी पॉजिटिव चार्ज ऑन फ्लोरीन एटम, राइट। तो अब देखो एक्सप्लेनेशन, why nitrogen will have the highest plus m effect, because जब यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया है, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, ओके, ऑक्सीजन पे एंड या फ्लोरीन पे, राइट। अब मैं बोलूंगी कि सिंस फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ही कम स्टेबलाइज होगा, राइट। पॉजिटिव चार्ज ऑन द फ्लोरीन एटम विल बी हाईली डिस्टेबलाइज, सो यहाँ पे ये तो बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, देन दिस विल बी अनस्टेबल, एंड देन नाइट्रोजन इज यस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो उतना ज्यादा ये अनस्टेबल नहीं होगा देन दीज, सो मैं बोलूंगी Nr2 विल हैव मोर प्लस एम इफेक्ट देन OR देन फ्लोरीन, राइट। अगर आप ये बोलो डायरेक्ट कि मैम नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज व्हाई इट विल हैव मोर प्लस एम इफेक्ट, दैट रीजन इज रॉन्ग, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ना कि लोन पेयर्स का। It is the concept of bonded electrons, not the concept of lone pairs. तो आप यहाँ पे lone pair वाला रीजन नहीं दे सकते, आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बाद, जब उसने डोनेट कर दिया उसके बाद क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, उसके बाद वो स्टेबल बना कि नहीं बना, वो आपको रीजन देना होता है। तो नाइट्रोजन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज समवट स्टेबल देन फ्लोरीन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए मेरा प्लस एम इफेक्ट नाइट्रोजन का ज्यादा होता है देन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Now the next example, if you have O negative, okay, if you have NH2, right, if you have OH,
नाउ लेट्स कंसीडर सी। ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, राइट। मैंने आपको ये बता दिया नाइट्रोजन का तो ज्यादा होगा ऑक्सीजन से ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, आप कह सकते हो, राइट। तो पर ऑक्सीजन पे तो है नेगेटिव चार्ज है और ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, दैट मीन्स ओ नेगेटिव की तो ज्यादा होगी प्लस एम इफेक्ट देन NH2 और OH। ओ नेगेटिव का ज्यादा होगा, करेक्ट। नाउ इन द केस ऑफ NH2OH आप वही सेम यही रीजन देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल है देन ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई दिस इज द ऑर्डर अगेन टू कंसीडर प्लस एम इफेक्ट among these. Okay, next example, if you have this one, if you have halogens, so अगर मैं फ्लोरीन ले लूं, क्लोरीन ले लूं, ब्रोमीन ले लूं एंड आयोडीन ले लूं, ओके। नाउ आई नीड टू कंसीडर कि कौन ज्यादा प्लस एम इफेक्ट रखेगा। सो सी, मैं यहाँ पे बात करूंगी कि फ्लोरीन है, राइट, तो ये किसको डोनेट कर रहा होगा, यहाँ पे कोई अल्काइल चेन है। नेक्स्ट हम बेसिकली अल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, दैट इज कार्बन जुड़ा हुआ है फ्लोरीन से, कार्बन जुड़ा हुआ है क्लोरीन से, ऑल दीज वी आर डिस्कसिंग, राइट। तो हम बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन यही सब तो है, कार्बन ही तो बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैं कार्बन की ही बात करूंगी। तो फ्लोरीन जुड़ा है कार्बन से, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूं कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है कार्बन एटम को, राइट। यहाँ पे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि पाई कॉन्जुगेटेड हो या फिर जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। पर यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इससे आपका C डबल बॉन्ड C और फ्लोरीन है, राइट, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा फॉर दिस ओवरलैप। जैसे यहाँ पे आपका लोन पेयर है, राइट, ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट होगा तभी तो बॉन्ड बनेगा, राइट। ये लोन पेयर जब p ऑर्बिटल में डोनेट होगा तभी बॉन्ड बनेगा। तो अगर फ्लोरीन का लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो कार्बन कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है, कार्बन भी तो 2p ऑर्बिटल ही यूज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ओवरलैप कौन सा हुआ, 2p ओवरलैप ही तो हुआ, 2p ऑर्बिटल ओवरलैप, राइट। इन द क्लोरीन केस अगेन यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो सब में 2p ऑर्बिटल तो यूज हुआ क्लोरीन का। बट नाउ इन द केस ऑफ हैलोजेंस यहाँ पे यूज हुआ 3p, यहाँ पे यूज हुआ 4p और यहाँ पे यूज हुआ 5p। ऑल दीज विल बी ऑफ डिफरेंट पीरियड, सो 3p 4p एंड 5p। अब आप खुद देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन ओवरलैपिंग, राइट, difference in size of orbitals due to which overlapping में difference आ गया। So difference in overlapping, so due to this जो प्लस एम इफेक्ट है वो उतना अच्छा नहीं रहा फॉर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बिकॉज फ्लोरीन में तो वो इजीली डोनेट कर पा रहा था क्योंकि दोनों सेम साइज के थे, दोनों अच्छे से ओवरलैप हो जाएंगे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। हम इसके बारे में डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे दैट देयर इज इफेक्टिव ओवरलैपिंग इन कार्बन एंड फ्लोरीन। बट इन द केस ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन साइज जो है वो और ज्यादा डिफरेंस आता रहेगा साइज का, जिससे कि ओवरलैपिंग में भी डिफरेंस आता रहेगा और ओवरलैपिंग उतनी अच्छी रहेगी ही नहीं, बाद में तो होती भी नहीं है, फिफ्थ और फोर्थ पीरियड में तो होती भी नहीं है ओवरलैपिंग। सो दैट इज वाई प्लस एम इफेक्ट डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। और ये ऑर्डर मेरा हर चीज के लिए ट्रू है। तो मैं एक चीज कह सकती हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनका कंक्लूजन ले लूं, जो जो मैंने अब तक पॉइंट्स लिखवाए हैं, दैट इज सबसे पहले तो नेगेटिव चार्ज की जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है देन द लोन पेयर, इतना हमने पढ़ा। देन आप कह सकते हो दैट इज नाइट्रोजन का जो ज्यादा होता है मीजोमेरिक इफेक्ट देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, ये आप कह सकते हो। देन आप एक और चीज कह सकते हो दैट डाउन द ग्रुप जब भी हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो मेरा प्लस एम इफेक्ट होगा वो डिक्रीज होगा ड्यू टू साइज डिफरेंस और ड्यू टू इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग, due to ineffective overlapping, that is the main reason. Okay, I hope all these examples is clear to everyone. Okay, now let's move on to the next example. See, अभी तक हमने इनके बारे में बात करी। ओके, नाउ द यस मेन पॉइंट, सी अगर मैं लिख दूं NH2, राइट, मैं लिख रही हूं NHR ग्रुप्स। ओके, लेट मी जस्ट राइट डाउन
in more appropriate way तो कि जाके आपको समझ आए ढंग से. Nitrogen, hydrogen, hydrogen, that is NH2. Here I am writing down NR, एक alkyl group जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन है. देन आई एम राइटिंग दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शियरी अमीन है. ठीक है, सबके पास लोन पेयर है, राइट. एक एक लोन पेयर तो सबके पास है, सब डोनेट कर सकते हैं, मतलब तीनों के तीनों मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएंगे. पर ऑर्डर क्या होगा, दैट इज इंटरेस्टिंग. सी, if I say that over here there are all are hydrogen and this is the alkyl chain, ये आपकी alkyl chain है, right? तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि कोई रिपल्शन नहीं होगी यहाँ एटम्स के बीच में, right? क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं होगी. बट इन दिस केस, सेकेंड केस, सेकेंडरी अमीन के केस में आपके पास ये एल्काइल ग्रुप है जो कि एल्काइल चेन से साथ में है, तो यहाँ पर क्या होगी, रिपल्शन. Yes, there will be repulsion between them. Now in this third case, यहाँ पर भी रिपल्शन है और यहाँ पर भी रिपल्शन है, दोनों एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर और ज्यादा रिपल्शन होगी, मोर रिपल्शन, राइट. मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, यही आपको ऑर्डर एक्सप्लेन भी करेगा, बस जस्ट सुनते जाओ. यहाँ पे रिपल्शन नहीं है, यहाँ पे रिपल्शन आई, यहाँ पे रिपल्शन और ज्यादा आई. तो हम एक चीज पढ़ते हैं कि अब देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो भी एटम है और ये जो एटम है इनके बीच में रिपल्शन आई, तो क्या ये थीटा इंक्रीज करेगा, क्या ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, यस करेगा. तो ड्यू टू रिपल्शन आपका जो थीटा होता है, दैट मीन्स बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. करेक्ट. अब हम केमिकल बॉन्डिंग में एक और चीज पढ़ते हैं कि जब भी आपका थीटा इंक्रीज करता है तब तब आपका परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करता है. जब जब थीटा इंक्रीज करता है परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करता है. ओके. अब अगर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज किया तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. अब कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, जस्ट लिसन. इफ आई एम सेइंग दिस इज योर न्यूक्लियस, ओके, सबसे पहला जो मेरे पास शेल होता है, वो सबसे पहला शेल कौन सा होता है, एस सब शेल का होता है, राइट. सो यहाँ पे जो ये एस है वो सबसे पास है न्यूक्लियस के, तो मैं कह सकती हूँ जितना परसेंटेज एस करेक्टर होगा वो उतना न्यूक्लियस के पास होगा और उतनी अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस से. करेक्ट. और अगर उतनी ही अट्रैक्शन हुई न्यूक्लियस से, इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेगा किसी को डोनेट उतना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही होता है कि किसी को नहीं देने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यही बात है, अगर आप परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाते हो तो वो न्यूक्लियस के पास और ज्यादा जाता है इलेक्ट्रॉन, वो उतना ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा न्यूक्लियस से, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना चाहेगा किसी को भी. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. और ये कॉन्सेप्ट हम अगेन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं. ये दोबारा से कॉन्सेप्ट आएगा केमिकल बॉन्डिंग में जब हम पढ़ेंगे. ओके, आई विल एक्सप्लेन देयर ऑल्सो. तो हमने ये चीज देख ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, ठीक है. इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आर ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई. अगर आर ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई, दैट मीन्स आई कैन से दे विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, राइट. मैं ये कह रही हूँ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई आर ग्रुप्स में, सो वो विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो ये लोन पेयर है ये उतना अवेलेबल नहीं रहेगा फॉर द डोनेशन, क्योंकि अब आप यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे खींच रहे हो नाइट्रोजन से, राइट. यहाँ पे सिर्फ एक आर खींचेगा और हम यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कोई नहीं खींचेगा, राइट. ऑल्सो देयर इज वन मोर रीजन, आप ये रीजन है और एक और रीजन आप बोल सकते हो, दैट इज कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करूं, दैट इज 2.5, राइट, नियरली 2.5. और अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं दैट इज 2.1. तो अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन की और आर ग्रुप कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सिंस हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट इज व्हाई वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं खींचता जितनी कार्बन खींच रहा होता है. दैट इज व्हाई द ऑर्डर इज दिस वन. सो अगर आपसे कभी भी आए कि मेसोमेरिक इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, से ज्यादा होगा NH2 का, देन NHR का, and then at last there will be NR2. This is the correct order of mesomeric effect. It is very important. Okay, so now the next example, I hope this one is clear to all. This is very important. Next one.
अगेन सिमिलर टू दिस, अगर मेरे पास OH है एंड OR है, इसमें अब किसका ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट होगा? अब हमको रीजन पता है, OH का होगा, क्योंकि OR में तो यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि वो ज्यादा खींचेगा ऑक्सीजन से लोन पेयर, दैट इज वाई वो उतने अवेलेबल नहीं रहेंगे. सेम रीजन एज अबव, so that is why same reason as above, that is why mesomeric effect OH का ज्यादा होगा OR से. ठीक है. Now the next example, if you have NH2, okay, and if you have NHC double bond OR, अब अगर आपको ये दोनों मिल जाए और अब किसका मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा, तो देखो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है पूरे, राइट. यहाँ पे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी डोनेट करेगा, जिसको देने तो है ही, और साथ में यहाँ पर भी डोनेट करेगा, राइट. दैट मीन्स आई कैन से बिकॉज ऑफ दिस CO आई हैव कॉम्पिटिशन. एंड यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन होने की वजह से जो ये लोन पेयर लेफ्ट हैंड साइड में सारा का सारा डोनेट होना था, अब वो आधा आधा डोनेट होगा, या फिर हमें नहीं पता कितना एक्सटेंट में डोनेट होगा, बट कम होगा देन द फर्स्ट पार्ट, राइट. सो हियर आई कैन से दैट मेसोमेरिक इफेक्ट NH2 का ज्यादा होगा देन NHCOR ग्रुप, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर तो दोनों साइड डोनेट हो रहा है और यहाँ पे पूरा का पूरा एक के पास ही जा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी क्योंकि वो एक ही पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, राइट. तो यहाँ पे NH2 का मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा. सिमिलरली अगर आपके पास OH आ जाए और OCOR ग्रुप आ जाए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की एफिशिएंसी OH में ज्यादा होगी देन दिस वन, बिकॉज यहाँ पर आप क्या कहते हो, यहाँ पर हम दोनों तरफ डोनेट करते हैं, दैट इज वाई OH का मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा है. तो हम जो ये यहाँ पर ऐसे दोनों तरफ हो रहा है, हम इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है. दैट इज I have already completed this cross conjugation case in the resonance part. तो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही होती है, दैट इज वाई ये वाली रेजोनेंस ज्यादा अच्छी है देन दिस क्रॉस कॉन्जुगेशन. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, दैट इज नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग. यहाँ पर मैंने कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ा हुआ है, राइट. अब उसके बाद एक और 5 मेंबर्ड रिंग है, अल्काइल ग्रुप है जिसको आप डोनेट करोगे, बट यहाँ पर मैंने पाई बॉन्ड भी बना दिया, एंड ओवर हियर ऑल्सो मैंने यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बना दिया. अब इसमें अगर हम प्लस एम इफेक्ट कंपेयर करें तो यहाँ पर ये ऑर्डर आएगा, बिकॉज सी ये लोन पेयर अगेन पूरा का पूरा अवेलेबल है फॉर डोनेशन, ये लोन पेयर फिर से क्रॉस कॉन्जुगेशन दिखाएगा, एल्काइल ग्रुप को भी देगा बट साथ में पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेट करेगा. हेयर द नाइट्रोजन वन इज मोर क्रॉस कॉन्जुगेटेड, क्योंकि ये यहाँ पर भी डोनेट कर रहा है, यहाँ पर भी डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर तो इसको करना ही है, दैट इज वाई इसकी एफिशिएंसी और कम हो जाती है, तो और प्लस एम इफेक्ट कम हो जाएगा, राइट. नाउ द लास्ट केस, इफ यू हैव लाइक दिस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O. अब हमको कंपेयर करना है सी, नाइट्रोजन की यहाँ पूरी एफिशिएंसी है, मेरे को पता है फर्स्ट वन की तो सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा, राइट. यहाँ पर एफिशिएंसी कम है सेकंड केस में और थर्ड में भी कम है, क्योंकि दोनों के दोनों रेजोनेट कर रहे हैं, क्रॉस कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड्स के साथ, ठीक है. अब दोनों में अगर एक स्ट्रक्चर का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, राइट. ऐसा कुछ बनेगा पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे. अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो यहाँ पर कैसे बनेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड दिस, राइट. अब मुझे बताओ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है कि ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे, राइट. तो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हुआ, दैट मीन्स लोन पेयर का डोनेशन ऑक्सीजन की तरफ और ज्यादा होगा देन दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट. क्योंकि ये वाला स्टेबल बन रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला ऐसे ही बनना चाहेगा, दैट इज वाई अगर मैं मेसोमेरिक इफेक्ट कंपेयर करूं फर्स्ट का सबसे ज्यादा क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा है, देन देयर विल बी सेकंड वन क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव बन रहा है जो कि उतना स्टेबल नहीं बन रहा, बट इन द थर्ड केस यू आर हैविंग ऑक्सीजन नेगेटिव जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, दैट इज व्हाई दिस इज द मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्डर.
right? So all these were the examples of mesomeric effect. I hope आप सबको सारे के सारे examples अच्छे से समझ आए होंगे. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. If you have any query, then also you can comment down. I hope you like the video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.